शिफा एकेडमी एजुकेशन और जॉब के दुनिया में एक इनकलाब लाने की तैयारी कर रहा है। आइए हम सुनते हैं कि इसके जो रुकन है उन लोगों ने क्या कुछ कहा इस हवाले से। जनरली हेड पीपल दे हैव बिकम गाइड, सक्सेसफुल पीपल बहुत कम है गाइडेंस में। तो इन द कोर्स ऑफ लर्निंग, टीचिंग, अर्निंग, मैंने जो सीखा, पढ़ाई और पढ़ना दो चीज़ एक डीएनए का जैसा काम करता है। ये कुछ इम्पोज नहीं कर सकता है, तो इनसाइड से आता है। एक पर्सन में हैव डिग्री बट मे नॉट बी ए गुड टीचर। Teaching is totally different art, different science. I have the experience, मेरा जो अपना अनुभव है, तजुर्बा है सिविल सर्विस गाइडेंस का। इस बीच पढ़ाते पढ़ाते कुछ बुक में लिखी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी एंड 5 ईयर प्लान, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, डब्ल्यूसीएस प्रीलिम प्रैक्टिस सेट, और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन फॉर सिविल सर्विसेज जो है सिविल सर्विस क्रॉनिकल, उसका रेगुलर आर्टिकल लिखता हूँ, तो मॉडल टेस्ट बनाता हूँ। गाइडेंस देते देते एक ऐसा समझ में आया कि बच्चों के बीच जो खासकर लोअर मिडिल क्लास के हैं, गरीब तबके के हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, तो माइनॉरिटी हो सकते हैं, सिविल ट्राइब भी हो सकते हैं। मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी अपने ज़माने में किसी सेक्शन से था, है ना, किसी ज़माने में इनकम ग्रुप से भी लेवल में कम था, बिलो पॉवर्टी में, सोचा ऐसा क्यों नहीं किया जहाँ पर तबके के बच्चे, कम इनकम वाले बच्चे जो पढ़ते हैं उसके लिए भी कोई स्कोप हो जो सिविल सर्विस से अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। तो पहले मुझे पड़ा कि इफ आई मेक ए टीम, अगर मैं 4-5 टीचर 10 टीचर टीम बनाऊं, एक कम इनकम पर वो टीचर मेरे साथ देंगे कि नहीं देंगे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था करने पर। तो व्हाट आई थॉट, अगर एक कैंडिडेट आईएएस पूरा 9th 10th जनरल स्टडी का पेपर पढ़कर वो एग्जाम दे सकता है। जब मैंने आईएएस के कोचिंग शुरू किया था उस टाइम में 2 ऑप्शन हुआ करता था, अभी एक ऑप्शन है। तो जब एक कैंडिडेट पूरा जनरल स्टडी पढ़े, 9th 10th पेपर, 2 ऑप्शन पढ़े और देकर वो टॉपर हो सकता है, बन सकता है, तो क्यों नहीं एक गाइड भी 9th 10th सब्जेक्ट को पढ़ ले अच्छे से, 2-3 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा सके। तो दैट कैपेसिटी, उस चीज़ को मैंने खुद तैयार की पहले के पहले। आई मस्ट हैव द कमांड ओवर इंटायर जनरल स्टडीज एंड 2-3 ऑप्शनल पेपर्स। तब मैंने शुरू की, क्योंकि मुझे इस पर डिपेंड नहीं रहना पड़े, कहीं से बैक स्टेप इन्वेस्ट नहीं करना पड़े, किसी को मैं छूट दे तो कोई ऑब्जेक्शन न दे सके करने पर। एंड माय फ्रेंड्स इन दिल्ली एंड पटना, उन लोगों ने मुझे पूरा एश्योरेंस दिया कि आप आगे चलो कलकत्ता में, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे स्टडी मटेरियल से, बुक से, जो भी होगा, एंड दे आर डूइंग इट। इस चलते इस बीच में लंबी जर्नी करीब करीब कलकत्ता में हो गया 25 ईयर्स 26 ईयर्स शुरू करने से। कलकत्ता में आई स्टार्टेड इन द ईयर 1990 करने पर, शायद 1998 में ही डब्ल्यूबीसीएस का प्रीलिम सिस्टम शुरू हुआ था करने पर। और मुस्लिमों में सबसे पहली लड़की साजिया सेगुप्ता ही जामनगर की है, फर्स्ट गर्ल्स मुस्लिम गर्ल्स करियर डब्ल्यूबीसीएस एग्जीक्यूटिव। सेकंड मुस्लिम में तानिया परवीन पिकनिक गार्डन से उन्होंने किया। जिसमें एक 2 मुस्लिम बनना पूछा रहा हूँ, अगस्त तो बहुत है करने पर। इरफान हबीब जो अभी 12/7 का वीडियो है, मोहम्मद नसीम सीटीओ हावड़ा में है करने पर, सारे हैं। 2 बच्चे थे मेरे पास, एक राम प्रसाद और एक सुनील। देवर पेनीलेस, पैसा भी नहीं, पैजामा पहन कर, हाँ भाई चप्पल पहन के लिए आए, है ना करने पर। और मुझे कहा सर आप पढ़ाओगे, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊँगा, है ना, क्लास में बैठो। क्लास में बैठने का जस्ट एक्सपीरियंस बता रहा था सर अच्छे काम के लिए। तो बोला कि सर मैंने पढ़ाने का बाद बताओ राम प्रसाद सुनील, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बोला? नहीं सर, आप पढ़ोगे, पहले के समय फीस नहीं दे सकूँगा, आप पढ़ोगे। मैंने कहा लेकिन बेटा पढ़कर एक ही बार पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। व्हाट डज इट मीन? मेरे से मोहब्बत आपको 12 से 18 महीने ही करना। आई डोंट वांट टू सी द फेस ऑफ एनी ऑफ माय कैंडिडेट आफ्टर 18 मंथ्स। क्यों? तो मेरे 18 मंथ्स आपको सेलेक्ट करके निकल जाना, मैं कभी फोन करूँ तो बोले मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, लीके में जा रहा हूँ, ये बात आना। एंड बोथ दीज स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग नसीम हैव शोड मी। नसीम जब डब्ल्यूबीसीएस का 2006 का टॉपर बना, उसको बी ग्रुप पसंद नहीं आया, फिर दूसरे साल लेकर A ग्रुप एग्जीक्यूटिव में आकर सीटीओ में गए करने पर। और राम प्रसाद वो भी वीडियो बना, सुनील वो भी वीडियो बना। इसका कहने का मतलब यही था कि अगर चाहत है ना तो राह निकल जाती है। इफ यू हैव द वे, इफ यू हैव द विल, मेरा इफ यू हैव द विल आई हैव द वे, मैंने करने के लिए। इसी बात करते करते इसी मीटिंग में करीब करीब 8-10 महीना हुआ, एक मार्केटिंग के मीटिंग में मैं आया था और फैसल भाई से मुलाकात हो गई, है ना, मे बी लव एट फर्स्ट साइट।
ठीक है, लेकिन नाम पे आशिक था मेरा, मैं आशिक के ऊपर आ गई, फुल नेम सैयद आशिक हुसैन है कंटेबल। और फैसल भाई ने फैसला कर लिया, है ना। फिर हम इलाहाबाद में बाहर चले दोनों आदमी, और बीच में मुलाकात होती गई, और वो भी मुझे इंस्पायर किए, मैं भी उनको इंस्पायर किया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना, करने के लिए। मैंने कहा आई हैव नॉलेज, यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मैं नॉलेज को काम में लगा दूंगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को काम में लगा दूंगा, हम देखते हैं आगे करने पर क्या होता है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, बहुत ऊपर वाले पर फख्र के साथ बोलता हूँ, व्हाइल आई टीच आई नेवर टेक बुक इन माय हैंड। या किसी टॉपिक पर दे दिया जाए उन्हें करने की, चाहे सोशोलॉजी, चाहे एग्रीकल्चर का ऑप्शनल पेपर हो, ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर हो, एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल पेपर हो, आई नेवर टेक बुक इन माय हैंड करने के लिए। जनरल स्टडी में भी आई नेवर टेक बुक इन माय हैंड करने के लिए। और जहाँ तक फीस स्ट्रक्चर का मामला है, मेरा बहुत कम है करने, मैंने कहा अफोर्डेबल मंथली इंस्टॉलमेंट है। बाकी इनके साथ जो टाइप मैनेजमेंट मेरा हो रहा है करने के लिए, ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑर्डरली वर्बली मॉरली सब चीज़, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसकी वजह यही है, उन्होंने कहा ना टाइम मैनेजमेंट, जब टाइम था मैं यहाँ पर 5:30 बजे पहुँच चुका, है ना, 6 बजे। उन्होंने कहा कि इधर मेरे होते हुए के लिए मैंने प्रेजेंट में दे दिया कि मैं डायरेक्टली चला क्लास स्टॉप कर दिया। हम तो खाना वाना का अरेंजमेंट कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का 1-2 मिनट लेंगे, चूंकि टाइम हो चुका है, 2 मिनट तक उससे ज़्यादा फिर हमको मुलाकात होती रहेगी। लेकिन टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ ईयर इन योर लाइफ। अगर आप माध्यमिक में फेल करते हो, 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ईयर, अभी हो सकता है कंपार्टमेंट और कुछ है ना, लेकिन प्रॉपर्ली 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ईयर इन योर लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ ए मंथ इन योर लाइफ। आस्क ए मदर हु डिलीवर्स प्रीमेच्योर बेबी, 8 महीना 7 महीने में बच्चे हो जाते हैं, अगर उनका हेल्थ बच्चे का माँ का क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मंथ इन योर लाइफ देख सकते हैं पढ़ने पर। इंपॉर्टेंस ऑफ ए फोर्टनाइट, 15 दिन का क्या है, मेरे हिंदू भाई के पास पूर्णिमा का कंसेप्ट आता है ना, अमावस्या का कंसेप्ट आता है, फुल मून का कंसेप्ट आता है, वो 15 दिन का कंसेप्ट पे है पढ़ने के लिए। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ वीक इन ए लाइफ, जो टाइड्स होते हैं ना, ज्वार भाटा, वो 7 दिन 15 दिन 22 दिन का साइकिल होता है, उसके पहले नहीं होता है। 7 डेज को ऐसे कंसेप्ट भी है, अपना 7 डेज मुझे मरना भी 7 दिन में, कोई बोल दे आपको 7 दिन में ही मरना, लो मार देगा, लेकिन तो संडे से है ना लेकर सैटरडे तक ही मरना है किसी न किसी दिन, ठीक नहीं करने का। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ए डे इन योर लाइफ। इंडिया में ऑन एन एवरेज 545 न्यूज़ पेपर डेली पब्लिश होते हैं, है ना, करने के लिए। कल का न्यूज़ पेपर आज आपके लिए कोई काम का नहीं है। कभी कभी कोई न्यूज़ हो, कोई फिल्म हो, कुछ इंपॉर्टेंस वैकेंसी, उसको देखने हम खोजते हैं, देखें रेफरेंस कहाँ पर है। अदरवाइज कल का 542 न्यूज़ पेपर आपको फ्री दे दिया जाए, आप नहीं लो। इंपॉर्टेंस ऑफ डे इन योर लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ आवर इन योर लाइफ। गो टू एनी एग्जामिनेशन हॉल 1 आवर लेट, गो आउट, कुछ नहीं, उपाय नहीं है ना करने के लिए। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनट इन योर लाइफ। गो टू मेट्रो स्टेशन, निकल गई 1 मिनट के अंदर, आप नहीं पहुंच सकते, कुछ होने वाला है नहीं, है ना करने के लिए। गो टू इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड इन योर लाइफ। आस्क पीटी उषा, 1984 she missed Olympic by a fraction of second. Yes, sir. है ना? Ask important fraction of second. Rajiv Gandhi was saved in Sri Lanka. Reflexes. Very good. That part was there. So this is the importance of time in our life. Let us be a very good master of time management. Inshallah, we will be successful. If now time is not permitting today, next meeting कभी होगी? ठीक है सर. Thank you. सर यहाँ कितना इंटरैक्टिव सेशन होता है, कितना मज़ा आता है, कितनी कुछ सीखने मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शायद सब ऑफिशियली रजिस्टर भी कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। अभी हमारे बीच मैं बुलाना चाहता हूँ आपके शादाब साहब, जो एक टीचर हैं। किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एडल्ट प्ले मेरे कोचिंग सेंटर एडल्ट कोचिंग सेंटर 5 की ग्रेजुएशन तक लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो लगभग 250-300 स्टूडेंट मेरे पास भी हैं, और मेरे स्टूडेंट आज भी माशाल्लाह कोई पायलट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर्स है, सारी चीज़ें हैं। पर अभी का जनरेशन में ये देखता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, और हम लोग का जो एक कल्चर है वो अभी भी फ़िलहाल हम लोग को 10 से 15 साल और लगेंगे, क्योंकि हम लोग के जो मदर फादर्स हैं और हम लोग का जो एक एज है, अभी भी जो एज गैप है, उसकी वजह से अभी भी एजुकेशन तो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, पर वो गैप भर नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि पहले क्या आप देखेंगे कि घर में अगर बच्चे पढ़ते, 4 बच्चे थे, 2 पढ़ते थे, 2 नहीं पढ़ते थे, क्योंकि 2 को पढ़ाने के लिए 2 को कुर्बानी देना पड़ता था कि काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि भाई मेरा बड़ा भाई है या छोटा भाई है, पढ़ने में अच्छा है, वो अभी चारों पढ़ रहे हैं। पर अभी जो स्टूडेंट 50 से 70-75 वाले जो 80% वाले जो स्टूडेंट हैं वो नहीं है, वो गैप हो चुके हैं। चाहे वो स्टूडेंट 40-55 बस में मतलब जा रहे, इतना भीड़ है, धक्का धुक्की करके लटक के चले जा रहे हैं, तो इस सीट में बैठने वाले जो लोग हैं जो 80 से 90-95 वाले बच्चे जा रहे हैं। तो ये जो गैप हम लोग ने खो दिया है, ये नहीं है। फैसल पर स्किल के प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो बहुत पुराना नुकसान नहीं है, पर फिर भी लोग मेहनत कर रहे हैं। इस चीज़ को, गैप को भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ को अगर नहीं भरेंगे तो फिर वही। शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया। चूँकि एजुकेशन फील्ड में मैं बहुत पहले से भी मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी पढ़ाई जो है पहले मैं अपने एजुकेशन के बारे में बता दूँ कि मेरी पढ़ाई बीटेक हुई, उसके बाद रुझान जो है वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा रहा, तो डीएलएड और बीएड के साथ बीएससी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। साथ ही साथ कोचिंग भी मैंने पढ़ा है एक वक्त में, तो इस सिलसिले में जो है वो एक स्कूल का इनेकाद किए 2018 में, और शुरू से ये रहा कि हमारे कौम में जो कमियां अब हम लोग आजकल देखते हैं, और शायद फैसल भाई जो है उसी चीज़ को, कमी को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रुझान मेरे जहन में भी कभी रहा कि हम लोगों के कौम में जो है ख़ास करके बहुत ये परेशानियां रही हैं हमेशा, कि सबसे बड़ी बात जो फैसल भाई जो इस चीज़ को शायद उजागर करना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, वो है कि इंफॉर्मेशन। सच में हम लोगों की कौम में इंफॉर्मेशन अवेयरनेस ही नहीं है कि 12 के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें, जबकि 10th के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन उनको पता नहीं है। और 10th के बाद वो अगर तैयारियां कुछ शुरू करें, छोटे से शुरू करें, तो शायद वहाँ कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। तो ये अभी इनका जो सीफा एप्लीकेशन के जरिए शायद ये सारी कमी, तो चूँकि गाइडेंस बहुत अच्छी बात नहीं गई कि सबसे बड़ी बात हमें बताने वाला कोई नहीं आज कि करना क्या है, तो करना क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है। और शायद सच बात है ये कि शायद हम लोग स्कूल होने के बाद शायद जब कोचिंग सेंटर जब चलाते थे तो उस वक्त फिर भी थोड़ा इसमें रुझान आता है कि चलो बच्चों को गाइड करें, अब वो मौका भी नहीं मिलता। एक लगता है कि चलो स्कूल से बच्चे निकल जाएं, और बच्चों का थोड़ा जहन देख करके लगता है कि चलो क्या करते हैं, उसको जरिया नहीं मिल पाता, चलो इसी पे बिजी हो गए। खैर एक मौका यहाँ पर मिला है, और फैसल भाई के साथ जुड़ करके इसमें वापस थोड़ा सा सोशली एक्टिव होना पड़ेगा वापस, और कौम के लिए, न कि सिर्फ कौम के लिए तो सभी के लिए है, देश के लिए भी है, तो बहुत अच्छी बात है। और जितना जैसे फैसल भाई ने हमें दिखाया, इससे पहले भी इनसे मुलाकात जब हुई थी, 2-4 बात ही बोलकर ख़त्म करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ क्यों आए हम, तो एक ही मकसद था मेरा, 2 मकसद। एक तो फैसल भाई से जब भी मिलते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं, तो सुनने के बाद कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाते हैं, तो आज भी कुछ लेने आए, पहली बात तो ये। और ज़िंदगी में हमेशा एक टीचर को आपकी स्किल होता रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए, ताकि वो जब अपने बच्चों के साथ बैठे तो वो जानकारी वहाँ पर जाए। तो दूसरा मेरा मकसद ये था। तीसरा मकसद ये था कि फैसल भाई को 2008 से जानते हैं और साथ में रहते हैं, और ये लगा फैसल भाई से एक महीने पहले जब मिले कि जब उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के बारे में बोला तो विजन मुझे बहुत क्लियर दिखा। और अभी अगर कोई यंगस्टर बैठा होता और बड़ा स्टेज लगा रहता और फैसल भाई यहाँ पे खड़े होकर वो दिखा रहे होते कि एक दिन स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेंगे और एक MP MLA खड़ा होगा, तो बोलता ये बंदा बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि फैसल भाई का विजन इतना क्लियर है, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। तो एक बार तारीफ तो इसलिए करेंगे, इसलिए तारीफ। और वहां से मैं थोड़ा फैज़याब हो पाऊं इसलिए मैं आया। और हमेशा मेरा ख्वाहिश ये रहा है, मर्जी ये रही है कि आप जब भी सोशलाइज करेंगे ना, जब अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे ना, तो वहाँ से कुछ सीखना ज़रूर होता है आपका। तो मैं यहाँ वहाँ वर्कशॉप, ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार करता रहता हूँ। आज भी बहुत भाग कर आए, फैसल भाई की इजाज़त लेकर के लेट आएंगे सर। आने का 2 मकसद, यहाँ इतने लोग हैं, उम्मीद ये होगी कि आगे जब हम लोग मिले तो फिर एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करें। एजुकेशन के बारे में सब बोले, 2 लाइन बोलेंगे। मैंने BCom ऑनर्स किया, पता नहीं था क्या करना है। फिर मैंने डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया किया, अरेना से अगेन फैसल भाई, कुछ नहीं कर पाए।
फिर मैंने डिप्लोमा इन बैंकिंग फिनांस किया IIBF से, कुछ नहीं कर पाए। फिर मैंने MBA किया मार्केटिंग से, फिर कुछ नहीं कर पाए। कोचिंग हमारा चल रहा था, ट्रेनिंग हमारा चल रहा था। फिर मैंने MA इन हिस्ट्री किया पढ़ाने के लिए, फिर मैंने MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, फिर भी लगा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि गाइडेंस नहीं था। और आज ये गाइडेंस की कमी मैं आज भी फील करता हूँ। कोचिंग करवाने के बाद, BA BCom होने के बाद बच्चे जब पूछते हैं क्या करेंगे, तो मेरे पास भी एक ब्लर विजन था। लेकिन फैसल भाई के इस ऐप से, ये सोच से एक उम्मीद जगी है कि जो काम 10 साल पहले हो जाना था, शायद आज वो मौका है, अब जरूर करेंगे। और किसी को मदद करके, किसी को राह दिखा के खुशी मिले ना मिले, बरकत और रहमत और इज्जत तो जरूर मिलती है। हम उस बरकत, रहमत, इज्जत के लिए आए, अपने बच्चों का साथ देने के लिए आए। और यहाँ से जितने लोग हैं, सब जानकार लोग हैं, जरूर कुछ सीखेंगे और लेकर जाएंगे। तो मुबारकबाद फैसल भाई को विजन लाने के लिए, और अल्लाह ताला ये कम से कम तलकीद दे के हम लोग सब साथ में चल पाए। तो फैसल भाई शुक्रिया अपने साथ जोड़ने के लिए। जब भी आपसे मिले कुछ ना कुछ लेकर गए हैं, आज भी सीखने के लिए आए, और जब भी आप बुलाइएगा भीड़ में आएंगे, कुछ लेकर जाएंगे, बच्चों से शेयर करेंगे, अपने कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को बदलने के लिए, जो आज तक नहीं कर पाए, अब थोड़ा सा मुझे आकर यहाँ खुशी और भरोसा बना कि शायद कर पाएंगे। तो शुक्रिया इसलिए। और जब भी थोड़ा भी वक्त मिलता है, सोचते हैं कुछ करें, आगे बढ़े, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं था। और आपके पास पॉलिटिकल लिंक है, सोशल लिंक है, माशाल्लाह मासेस में आप रहते हैं, तो उनसे ज़रूर आप फैज़याब हम भी हो पाएंगे। तो शुक्रिया, ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन करना चाहेंगे। और हमेशा ज़िंदगी में 4 लाइन पे बिलीव करते हैं, जहाँ भी पहुँच जाए बच्चों को बोलते एक बात, तो बोलना तुम सोचते रहना। आजकल सेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और डिससेटिस्फाइड लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो थोड़ी तरक्की में खुश होना अच्छी बात है, लेकिन सेटिस्फाइड अच्छी बात है। तो मेरे नाना ने मुझे 4 लाइन बताया था, जिंदगी का असल इम्तिहान अभी बाकी है, हौसलों का असल उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी का असल इम्तिहान अभी बाकी है, हौसलों का असल उड़ान अभी बाकी है। अभी तो पाई है मुट्ठी पर जमीन हमने, पाने को सारा आसमान अभी बाकी है। तो वहाँ कोशिश है। फैसल भाई ने आसमान तक, सूरज को छूने की तमन्ना की है, तो हम लोग चांद तक तो जरूर पहुँचाएंगे। तो आई एम विद यू सर, जितना टाइम मिलेगा जरूर इसके लिए करेंगे। लेकिन बिजनेस प्लान के बारे में नहीं बता रहा, जो मैंने बोला वो कैसा लगे? और ये बिजनेस प्लान के बारे में मेरे पास तो वक्त कम लग रहा है, वरना तो बोलते तो घंटे भर बोलते। बिजनेस प्लान में लोगों को जब बुलाया जाता है, वो चेन मार्केटिंग और चैनल मार्केटिंग आजकल यही चलता है। और जब भी आपको बुलाया जाता है तो कुछ तो मॉनिटरी इंटरेस्ट होता है लोगों का, यहाँ पे वो नहीं है। और मैंने जब ऐप्स को देखा, 10 मिनट में ही देखा, क्योंकि उस दिन अरशद सर भी थे बैठे हुए, तो बहुत बिजी थे, निकलना था, शमशेर सर को बोल रहे थे, साथियों में बैठे हुए थे। लेकिन मुझे देख के ये बड़ा एस्टोनिशिंग लगा कि एक जगह सारा कुछ अवेलेबल, अगर बच्चे को सिर्फ दे दिया जाए तो सेल्फ बेस पे कर लेगा। वरना अंधेरे में आप जितनी तेजी से भागिए, जितनी जिद्दत शिद्दत से भागिए, अगर आपको राह नहीं दिख रहा है तो मंजिल कभी मिलेगी नहीं। सुबह हो जाएगी, भटक जाएगी, तो रोशनी लेके निकलेंगे हम लोग, चराग लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फैसल भाई बुलाने के लिए, और आगे साथ इंशाल्लाह। Not running any institution, not a school, I am not a teacher. That's because लेकिन आज ये मीटिंग देख करके मैं अपने जज्बे को कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए मैं खुद से यहाँ पे चल गया कुछ बोलने के लिए। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड रहा, आई एम BSc ग्रेजुएट, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया सिटी एंगल लंदन से, और मैंने जॉब भी किया। एजुकेशन सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। एंड आई वॉज रनिंग ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर इन गया, बिहार, और बहुत सारे बच्चे, और ये मेरा टारगेट रहा हमेशा कि मैं समाज को और बच्चों को कुछ दे सकूं। मैंने रनिंग भी किया, बहुत अच्छा रनिंग किया, और बच्चे भी आए। तो सबसे पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। मेरा जो क्लास 10 जब किया मैंने, क्लास 10 के बाद मैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए गया कि चलो भाई कुछ मैं दे पाऊँगा, एजुकेशन में दे पाऊँगा। मैंने प्रेसिडेंशियल मुस्लिम हाई स्कूल से तालीम हासिल की है, जो कि जकरिया स्ट्रीट में है। उसके बाद HS, उसके बाद BTech, उसके बाद गेट क्वाई, MTech, उसके बाद नेट क्वाई, देन PhD, और अभी में पढ़ाता था पेरिस टेक्निकल, ये बात में है। उसके बाद GI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैं उसी का तालिब इल्म भी हूँ, उसी में पढ़ाया भी हूँ। तो उसके बाद मैं IT ऑफिसर हूँ अभी, OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन BOPTER बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये पूरे भारत में 4 बोर्ड हैं। ईस्टर्न रीजन में हमारा बोर्ड कोलकाता सॉल्ट लेक सेक्टर 1 में है, उसके बाद कानपुर में है नॉर्थ में, साउथ में है चेन्नई में, और वेस्ट में है मुंबई में। तो 4 बोर्ड। अप्रेंटिसेस एक्ट जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है 1961 का, इसको हम लोग कंप्लायंस करते हैं।
बातें तवील होंगी तो मैं कहूँगा कि क्या काम है। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फैसल भाई को, जिन्होंने इतना खूबसूरत ये ऐप बनाया है। क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर, मेरी खुद एक छोटी सी कंपनी है क्वांटम IT सॉल्यूशंस। हम लोग स्कूल का वेबसाइट, स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाते हैं और अभी मालदा में हमारा काम हो रहा है। मालदा में चूँकि बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पर स्कूल है, स्टूडेंट ऐसे हैं जो 150 रुपया महीना भी नहीं दे पाते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए, उन स्कूल के टीचर्स के लिए हम लोगों ने एक ऐप बनाया है। उस ऐप का काम है फ्रॉम टेकिंग एडमिशन, कलेक्टिंग फीस और जनरेटिंग रिजल्ट, और किसका ऑफिशियल जितने हैं उनका पूरा डेटा सब उसमें है। और ये हम लोग मंथली सिस्टम में रखे हैं ये सॉफ्टवेयर, जैसे 2000 महीना, 3000 महीना। तो ये अभी हम लोग 42 स्कूल मालदा में ये काम कर रहे हैं। साथ में नेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये क्या है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी तो मैं बताऊंगा। तो मैं इन तमाम बातों के साथ फैसल भाई का जो कदम है, अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामरानी और कामयाबी दे। क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। इंशाल्लाह अगर नेट्स की बातें समझनी है, अप्रेंटिसेस ऐड करना है, तो मेरे को 1 घंटा लगेगा। इंशाल्लाह फिर आप लोग उठ कर नहीं जाइएगा, ये मेरा वादा है। और मैं फैसल के साथ सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि भाई फैसल चल तू चल।